ये यहाँ पे काफ़ी शॉप्स होती हैं जिसका नाम टोबैको शॉप्स होता है। ये एक ज़माने में माफिया का गढ़ कहलाता था। इसको भी इन्होंने एक चर्च बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर क्रॉस बने हुए हैं। ये देखिए स्पेनिश क्वार्टर्स। अर्जेंटीना में भी इतने फैंस नहीं होंगे मैराडोना के जितने यहाँ नेपल्स में हैं। ये लोग वाकई मैराडोना के आशिक हैं, पूरा ये मोहल्ला है इनका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में मैं हूं ताहिर और आपको मैं नेपल्स दिखाऊंगा आज। आप मेरे साथ नेपल्स घूमें, इटली का इंतहाई इंटरेस्टिंग सिटी। और ये एक ज़माने में माफिया का गढ़ कहलाता था। और अभी भी मैं नेपल्स का मैंने प्लान लोगों को बताया तो लोगों ने मुझे काफ़ी डराया। और इस वक्त मैं इनकी मेन स्ट्रीट में हूँ जिसका नाम है वाया टोलेडो। आए देखते हैं इसमें क्या क्या है। वाया टोलेडो में अब हम वापस आ गए हैं और ये जो स्ट्रीट्स हैं ये स्पेनिश क्वार्टर्स के अंदर से चली जाती हैं। तो ये वाया टोलेडो बेसिकली नेपल्स को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ये स्पेनिश क्वार्टर्स और ये नेपल्स। ये देखिए स्पेनिश क्वार्टर्स। बहुत लाइवली एरिया, बहुत टूरिस्ट एरिया, आप देख सकते हैं बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स। और ये यहाँ पे एक शादी हो रही है स्पेनिश क्वार्टर में। ऊपर ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये वाया टोलेडो से एक नया एरिया आया है, इसका नाम है स्पेनिश क्वार्टर। और यहाँ पे आप देखें फुटबॉल और हर सुवेनियर में आपको डेगो मैराडोना जो अर्जेंटीना के प्लेयर थे उनकी पिक्चर आपको नज़र आएगी। ये है स्पेनिश क्वार्टर, ये आप देखें सुवेनियर्स। ये लोग वाकई मैराडोना के आशिक हैं, पूरा ये मोहल्ला है इनका। ये समझे कि सिर्फ मैराडोना है, पूरी दुनिया इनकी मैराडोना है। और जब मैराडोना खेलता था तो क्या उरूज होगा यहाँ पे। ये है स्पेनिश क्वार्टर। ये आप देखें डेगो मैराडोना इतना फेमस फुटबॉलर है यहाँ पे। इसने लीग जितवाई थी नेपल्स के क्लब को। और जब से जो है ये यहाँ का, इसको गॉड ऑफ नेपल्स भी कहते हैं, गॉड ऑफ फुटबॉल भी यहाँ पे कहते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी शॉप्स होती हैं जिसका नाम टोबैको शॉप्स होता है। और यहाँ पे मिसलिनियस चीज़ें मिलती हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे शॉप्स है। अभी मैंने अपना मोबाइल का रिचार्ज भी कराया है जब मैं लास्ट टाइम आया था इटली, तो वो अभी वर्किंग कर रही है सिम। तो ये इनके पास ये चीज़ें होती हैं। ये अभी भी यहाँ पे आर्ट वर्क हो रहा है एक स्ट्रीट में। मैं ये समझता हूँ कि अर्जेंटीना में भी इतने फैंस नहीं होंगे मैराडोना के जितने यहाँ नेपल्स में हैं। नेपल्स के क्लब को इन्होंने चैम्पियंस लीग जो पूरे यूरोप के क्लब्स की होती है उसको जिताया, और 2 दफ़ा इन्होंने इटालियन कप जिताया मैराडोना ने। तो यहाँ के लोग
बहुत इसको सपोर्ट करते हैं। अभी भी जो है इसके मोरल्स, उसकी पिक्चर्स आपको जगह जगह नज़र आती हैं। मैं हूँ तो इस वक्त इटली में, नेपल्स में। लेकिन यहाँ पे आप देखें डेगो मैराडोना जो अर्जेंटीना का प्लेयर थे, सामने अर्जेंटीना का फ्लैग भी लगा हुआ है। ये मैं एक और नई लोकेशन पे आ गया हूँ, इसका नाम है गैलरिया अम्बर्तो। ये पीछे आप शॉप्स हैं, यहाँ का शॉपिंग मॉल है। ऊपर ये इनकी जो रूफ़ है उसका फसाद है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी रोम की सीरीज़ देखी थी, जो मेरी फर्स्ट सीरीज़ में था, तो उसमें इसी तरह की मैंने एक बिल्डिंग दिखाई थी जिसका नाम था पैंथियन। और उसका जो उस बिल्डिंग का जो बिल्कुल उसी तरह के तर्ज पे ये वाली बिल्डिंग भी बनी हुई है, और इसका नाम है सैन फर्डिनेंडो। और इस आदमी का जो स्टैचू है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। और ये पूरा जो प्याज़ा है इसको कहते हैं प्याज़ा प्लेबिशिटो। एक तरफ रॉयल पैलेस ऑफ नेपल्स है और एक तरफ ये सैन फर्डिनेंडो है, जो बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है जो पैंथियन जो रोम में है, बिल्कुल उसी तरह सर्कल में। इसको भी इन्होंने एक चर्च बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर क्रॉस बने हुए हैं। और ये स्टैचू फर्डिनेंडो का। ये पूरा प्याज़ा है और सामने रॉयल पैलेस ऑफ नेपल्स। बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी अब तक चल रही है। ये वाया टोलेडो जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट है। उसके राइट में स्पेनिश क्वार्टर्स की गलियाँ हैं जो पुराने तर्ज पे बनी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ उसमें अभी भी लोग लटकाए हुए हैं जैसे पहले ज़माने में लटकाते थे। और लेफ्ट में मैंने आपको दिखाया है गैलरिया बर्ड। और ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, ये है एक प्याज़ा, इसको कहते हैं प्याज़ा क्रिएस्टिव। अच्छा फ्रेंड्स, जो मेरे पीछे आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये नेपल्स जो शहर था, ये एक ज़माने में इटली के अंदर नहीं आता था, ये इसका अलग किंगडम था, उसको कहते थे किंगडम ऑफ नेपल्स। और जितना भी साउथ इटली था वो इसके अंदर आता था। तो ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे है, ये जो था ये रॉयल पैलेस ऑफ नेपल्स। मैंने अभी एक टिकट परचेज़ करा है। ऊपर एक व्यू पॉइंट है, देखते हैं ऊपर से नज़ारे कैसे आते हैं। लिफ्ट का एक टिकट है, ये देखें। तो गाइस, ये हैं ज़बरदस्त व्यूज़ यहाँ के, और दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। बहुत बेहतरीन खूबसूरत व्यूज़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेपल्स जो है वो समंदर के किनारे पे आबाद है शहर। और यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रूज़, बड़े शिप्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे। तो ये बेहतरीन जगह है व्यू करने की। और लिफ्ट जो है वो लेकर आई है, उसके उन्होंने चार्ज करे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो चार्जेस उन्होंने रखे हैं वो वर्थ हैं कि यहाँ पे आया जाए। ये है बे ऑफ नेपल्स, ये आपको शिप नज़र आ रहा है सामने, और ये यॉट्स हैं। और ये एक बड़ी क्रूज़ लाइन आई हुई है यहाँ पे, जो फेरी होती है पैसेंजर्स की,
और ये पोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा, और ये खूबसूरत जो माउंट के नज़ारे हैं पहाड़ों के। ये सामने आइलैंड है, एक कैप्री आइलैंड है, वो भी इनमें से कोई आइलैंड है जो यहाँ का बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं वहाँ पे। और ये आपको जो एक गोल सा सर्कल नज़र आ रहा है, ये गैलरी अम्बर्टो है जहाँ पे हम गए थे थोड़ी देर पहले। और ये एक कासल, ज़बरदस्त हवा चल रही है। और इस जगह का नाम है मोंटी एको। ये कासल डेल ओवो है। ये जो आपको अब नज़र आ रहा है ये कासल नोवो है। और ये सबसे ऊपर आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये कासल सेंट एल्मो है। और यहाँ से भी मैंने सुना है बहुत अच्छे पैनोरामिक व्यूज़ हैं, और यहाँ पे मेरा प्लान है कल जाने का। ये जो सामने किला टाइप का नज़र आ रहा है, ये कासल डिल ओवो इसका नाम है। और ये जब ये किंगडम होता था तो ये समंदर के साथ ये अपना कासल बनाते थे, और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की वजह से यहाँ पे और भी कासल हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो जिस पहाड़ पे हम आए हैं इसका नाम है मोंटी एकिया। नेपल्स जो है वो मेरी तवक्कात से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इतना मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। और ये बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पे लोग आते हैं ज़्यादातर डे ट्रिप्स लेने के लिए। पोम्पे जो यहाँ का करीबी शहर है, तारीख़ी शहर है। और इसके अलावा यहाँ पे एमेल्फी कोस्ट है, उसमें बहुत कोस्टल लाइन, ज़बरदस्त कोस्टल लाइन है, दुनिया की एक मुनफरद किस्म की बहुत ज़बरदस्त बीचेज़ हैं। वहाँ के लिए भी आते हैं। तो ये ज़बरदस्त व्यूज़ पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, बे ऑफ नेपल्स, नेपाल का समंदर, इटली का समंदर, यहाँ पे ये देखने के बाद तो आपको मेरा चैनल यकीनी तौर पे लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करना पड़ेगा। कमेंट्स भी करते जाइए कि कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। ये मेरे हॉस्टल में वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, और अभी हम इटली के शहर नेपोली में हैं। और आप कमेंट्स करके बताएं कि आपका कहाँ कहाँ जाना हुआ है, किस कंट्री में और किस सिटीज़ में। और इसी के साथ हम अपना ये व्लॉग एंड करते हैं। एक नए व्लॉग में मिलते हैं। जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।